ये जो चैप्टर है वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर में से एक है और मैं आपको आसान भाषा में पढ़ाने वाला हूँ, एकदम बेसिक टू एडवांस पढ़ाने वाला हूँ। और क्लास 9th में बेसिक चीजें ही दिया गया है, क्लास 10th में जाओगे तो थोड़ा बहुत से एडवांस मिलेगा। ठीक, क्लास 9th में भी आप बहुपद पढ़ोगे, क्लास 10th में भी बहुपद पढ़ोगे। 11th में बहुपद नहीं पढ़ना है, बहुपद के जगह पर आपको एक अलग चैप्टर मिलेगा जिसको कहेंगे फंक्शन। तो समझ जाओ एक फंक्शन का ये बिगिनर चैप्टर है, शुरुआती चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं। बहुपद एक आसान चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे हम लोग कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो सबसे पहले क्या सीखते हैं? अल्फाबेट सीखते हैं। क्या सीखते हैं भाई? अल्फाबेट सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे पद। जैसे बाबू, जैसे आपके अल्फाबेट में लेटर होता है, अक्षर होता है, उसी प्रकार मैथ में होता है पद। मैथ में होता क्या है? पद होता है। इंग्लिश में इनको बोलते हैं टर्म। क्या कहते हैं भाई? टर्म। और जो पद होते हैं बेसिकली दो तरह के होते हैं। इसमें जो पद होते हैं दो तरह के होते हैं। एक को बोला जाएगा चर, तो दूसरे को बोला जाएगा, वेरी गुड, पहला को बोला जाएगा अक्षर, तो दूसरे को चर। एक को बोला जाएगा वेरिएबल, इनको इंग्लिश में इनको बोला जाएगा नॉन वेरिएबल, या इसको कांस्टेंट भी कहते हैं, या इनको हम कांस्टेंट भी कहते हैं। नॉन वेरिएबल का हो या कांस्टेंट का हो, तो कांस्टेंट ज्यादा वर्ड यूज होता है। एनीवे, अब हमने सीखना है कि चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूं, बढ़ा दे रहा हूं। मैं यहां से कलर भी चेंज कर रहा हूं। जानते हो चर किसे कहते हैं? चर का मतलब होता है कि जिस पद का मान बदल जाए उसे चर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसका मान बदलते रहता हो, बदल जाता हो, उनको ही चर कहते हैं। जैसे चर के रूप में क्या यूज होगा? एक्स, वाई और जेड एटसेट्रा। मतलब एबीसीडी का कुछ टर्म यूज होगा, कुछ संकेत यूज होगा जिसको हम ए बी सी या एक्स वाई जेड कहते हैं। ठीक है भाई, सबका ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए। हिल, तुम तीनों को थूर थार दूंगा बढ़िया से, राइट। और इन्हें हम क्या कहते हैं बताओ? इन्हें हम क्या कहेंगे? किसे कहेंगे? जिस पद का मान न बदले उसे अचर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अचर कहते हैं। जिस पद का मान न बदले उसे अचर कहते हैं। जैसे कोई भी नंबर हो, जैसे कोई भी नंबर होता है ना, वो अचर की कैटेगरी में आता है। जैसे 2, 4, पाई, 6, 10, 1/2, -3.2, ये सारा का सारा जो टर्म होगा अचर होगा। ये बदलेगा क्या? 2 को 2 ही तो बोलेंगे। लेकिन आप लोग देखोगे कभी x बराबर 2 आता है, कभी x का मान 3 भी आएगा, कभी x का मान 4 भी आएगा। यानी x का जो मान होता है ना बदलता रहता है, चेंज होते रहता है। इसलिए x को हम चर के रूप में हम डिफाइन करते हैं। ठीक बाबू, कितनी बात समझ में आए? y बराबर कभी 2, कभी 3, कभी 5, कभी 6, यानी y का भी मान अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग आएगा। इसलिए इनको हम अचर के नाम से जानेंगे, चर के नाम से जानेंगे, राइट। तो चर और अचर का कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या? चर और अचर का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। तो अगला जो टॉपिक है हम लोग पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक। उसके पहले मैं थोड़ा सा देख लूं कैमरा। अगला जो टॉपिक है वो है बीजीय व्यंजक। हाँ, बीजीय व्यंजक है जिसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या है ये पहले समझो। देखो
मैथ में अलग अलग इसका डेफिनेशन देता, मैं जो बता रहा हूं वो समझो। एक बीजीय व्यंजक किसे कहेंगे कि अगर कोई पद मैं लिख रहा हूं परिभाषा, ये जब पद चल थोड़ा सा 1 मिनट, इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं। जैसे ax के पावर अगर n हो, इसका मतलब जानते हो ना, एक पद होता है ना, पद का जो प्रेजेंटेशन होता है ना, कुछ इस रूप में होता है। कोई भी पद हो ना, उसका प्रेजेंटेशन कुछ इस रूप में होगा। जो n होगा, ये n को क्या कहेंगे, घात कहते हैं। और जो x है ये क्या है, बेशक चर है, और ये इसका क्या है, गुणांक है। ये इसका क्या है, जो गुणांक होगा यही एक अचर के फॉर्म में होगा। किसके फॉर्म में होगा जी, अचर के फॉर्म में होगा। राइट, इतनी बात समझ में आया क्या? तो एक पद का जो प्रेजेंटेशन होता है इस फॉर्म में होता है। अब सवाल है कि बीजीय व्यंजक क्या है, हमें पढ़ना क्या है, बीजीय व्यंजक। तो इसका परिभाषा देख लो बीजीय व्यंजक का। इसके बारे में कहा जाता है जब किसी पद के चर का घात, याद रखो चर का घात, यही इंपॉर्टेंट बात है। जब किसी पद के चर का घात एक परिमेय संख्या हो, परिमेय संख्या हो, तो उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। जब किसी चर का घात क्या हो, एक परिमेय संख्या हो। याद रखो यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। परिमेय संख्या मतलब जो p/q के रूप में हो, परिमेय संख्या। याद रखो एक वास्तविक संख्या जो होता है बाबू, एक वास्तविक जो संख्या होता है, इसका 2 रूप होता है। कौन कौन? एक होता है परिमेय, दूसरा होता है अपरिमेय। अब आपको बाबू यहां पर एक चीज ध्यान देना है, जो परिमेय होता है उनमें सारा नंबर आता है। अपरिमेय में कौन कौन सा नंबर आता है? जो रूट वैल्यू हो, रूट में वैल्यू हो, जैसे √2, √3, √4 होगा क्या? नहीं, √4 क्योंकि बाहर आ जाएगा। तो ऐसे जब भी दिख जाएगा तो समझ जाना ये अपरिमेय होगा। आपको ध्यान देखना है कि बस एक बात ध्यान देना कि अपरिमेय होगा तो बीजीय व्यंजक नहीं होगा, अगर परिमेय होगा तो बीजीय व्यंजक होगा। समझ में आ रहा है ना? अब परिमेय कैसा होता है? परिमेय आपका ये भी परिमेय है, बटा में जो होगा वो भी परिमेय है, दशमलव में है ये भी परिमेय है। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था 3.3 पर बार, ये भी एक परिमेय संख्या भी है। आ रहा है समझ में? हाँ, 9/2 ये भी एक परिमेय संख्या है। बताओ ना कौन सा परिमेय संख्या इसमें नहीं? लगभग परिमेय संख्या का रूप तो बहुत ज्यादा अलग अलग फॉर्म में होता है। दशमलव में भी होता है, बटा में भी होता है, भिन्न में भी होता है, और ऐसे भी होता है, पूर्ण संख्या के रूप में होता है। 0 भी एक परिमेय संख्या है ना जी? परिमेय संख्या कौन नहीं है? √2 है, √3 है, पाई है, ये है। तो आपको क्या ढूंढना है बीजीय व्यंजक में? क्या ढूंढना है? चर का घात क्या हो, एक परिमेय संख्या हो। अगर परिमेय संख्या तुम्हें दिख गया तो समझ जाओ यह एक जो होगा पद, कौन सा पद होगा? बीजीय व्यंजक। अगर बाबू इसको मैं क्या करूं, एक फॉर्मूला के रूप में आपको दर्शाऊं, बीजीय व्यंजक को एक फॉर्मूला के रूप में दर्शाऊं, तो कैसे मैं दर्शाऊंगा? एक ऐसे ax के पावर में n लिख सकता हूं क्या? अब इसमें जो आप बताओ कहां सबसे ज्यादा ध्यान देना, जो n है ये क्या होना चाहिए? परिमेय संख्या होना चाहिए। यानी जो चर का घात है, ये जो चर का घात है क्या होना चाहिए? एक परिमेय संख्या होना चाहिए। क्या इस पे निर्भर है क्या? ये अचर है। अचर क्या हो सकता है? कुछ भी हो, रियल नंबर हो। अचर एक रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर मतलब परिमेय अपरिमेय कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। आपको कहां पे ध्यान देना है? आपको इस चर का घात क्या होना चाहिए? परिमेय संख्या। चर का घात क्या होना चाहिए?
इससे कोई मतलब है? इस ए से उसके पहले जो आएगा इससे मतलब है क्या? नहीं है। चलो कुछ एग्जांपल देकर आपको समझाऊं क्या? चलो बहुत अच्छा। इसमें किसी को दिक्कत? अब मैं कुछ आप लोग का एक छोटा सा टेस्ट ले रहा हूं, आपको बस बताना है, कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, बस बताना है यस और नो, मतलब बीजीय व्यंजक है या नहीं है, इन दो सवालों का जवाब देना है। तो यहां पे लिख रहा हूं 2x के पावर 2 पहला, बस पूछूंगा तब बताना। 3x के पावर 1/2 रूट x, नेक्स्ट x के पावर ये। ये कुछ मैं प्रश्न दिया हूं, आपको बताना है इसमें कौन बीजीय व्यंजक है और कौन इसमें बीजीय व्यंजक नहीं है। मैं बहुत सोच समझकर इसमें एग्जांपल दिया हूं, बस आपको यस नो का जवाब देना अपने तर्क के हिसाब से। चल लगभग हर एक तरह का सवाल दिया, बताओ, बस आप लोग यस और नो का जवाब देना, उसके बाद मैं बताऊंगा कौन होगा। बस बोलो यस और नो, है कि नहीं है? यस नो। कितने लोग कह रहे हैं? कोई नहीं। चल इसका बताओ यस और नो, इसका भी यस। नो कोई नहीं। चल इसका बताओ कितने लोग? नो। सोचकर बताओ। यस यस कितने लोग कह रहे हैं? हाथ उठाएं तो। चलो लगभग इधर लड़कों वाली टीम। और नो कितने लोग कह रहे हैं? आई थिंक लड़कियों वाला टीम। ठीक, अब मैं देखता हूं कि कौन सही होता है। ठीक, नो होगा कि यस होगा। तो थोड़ा सा एक तरीका जान लो बाबू, कोई भी संख्या रूट में हो ना, अब यहां पे 2 छुपा रहता है, अब यहां से रूट हटता है तो ये क्या आ जाता है? 1/2 यहां हो जाता है। रूट हटेगा ना तो ये 1/2 बटा में आ जाता है। इसके बारे में आपको कभी बताऊंगा बढ़िया से। ठीक, हाँ। तो अब बताओ, अब इसको हमने रूट को हटाया, अगर हमने रूट को हटाया तो यहां पर क्या आएगा? बोलो। अरे भैया हटना, क्या आएगा? x के पावर 1/, अरे यार अब x के पावर 1/2। अब बोलो है कि नहीं है? है। तो कौन से लोग जीत गए? लड़कों वाले जीत गए पार्टी। चलो अब ये बताओ है कि नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि जो पावर में ये है अपर में है। क्यों है? क्योंकि ये अपर में है। क्या होना चाहिए? 1/2 क्या है? 1/2 क्या है? 2 क्या है? चलो इस, अच्छा अब बताओ ये रूट है, देख लो होगा कि नहीं होगा? होगा। कैसे? क्यों? यहां तो रूट में है। क्या? हाँ, क्योंकि पावर यहां से मतलब है क्या हम लोग को? हमें इस पावर से मतलब है। पावर क्या है? परिमेय है, इसलिए बीजीय व्यंजक है। अब इस -3 से क्या मतलब है? इस -3 से क्या मतलब है? बोलो क्या है? परिमेय है कि अपरिमेय है? इसलिए यह भी बीजीय व्यंजक है, ये भी है। कौन इसमें बीजीय व्यंजक नहीं था? बस ये नहीं था, ये नहीं था, बाकी सब बीजीय व्यंजक है। इसका बताओ ये भी है कि नहीं है? यस है, क्योंकि -3 है या एक बीजीय व्यंजक, रूट -3 क्या है? एक परिमेय संख्या है, इसलिए यह भी एक बीजीय व्यंजक है। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? वहां सही है? आगे बढ़े क्या? पहले इतना लिख लो तब हम आगे बढ़ते हैं।